हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिना लहसुन और बिना प्याज की कड़ी बड़ी की रेसिपी। बहुत आसान सी रेसिपी है, झट से बन जाती है दोस्तों, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम लोग बड़ी बना लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कटोरी बेसन। मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल सी हमारी कटोरी होती किचन में उसे लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं अच्छे से। इसके बाद हम डालेंगे पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन को अच्छे से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ से फेंटेंगे। हाथ से फेंटने से ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े से फर्मेंट हो जाते हैं, तो हमारी पकौड़ी जो है वो सॉफ्ट बनती है। तो इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे 5 से 10 मिनट हो गए दोस्तों। तो चलिए अब इसका हम लोग पकौड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई पे सरसों का तेल लिया है। हम यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज करेंगे क्योंकि इससे खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। तो यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम लोग पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन को हम हाथ से डालेंगे ताकि जो पकौड़ी है वो थोड़ी से गोल गोल शेप में आए। अगर आपको हाथ से नहीं बन रहा हो डालना तो आप क्या कीजिए, चम्मच से भी इसे डाल सकते हो। एक एक करके हम सारे पकौड़ी को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पकौड़े डाल लिए हैं जितनी कढ़ाई में अटते हैं, और इन्हें हम हल्के हल्के से साइड से थोड़ा चला लेते हैं ताकि ये चिपके ना। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें हम लोग निकाल लेते हैं। तो इन पकोड़ों को हम निकाल के पानी में डालेंगे ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो एकदम सॉफ्ट बने रहे। अब इसी तरह हम बचे हुए बेसन के सारे पकोड़े बना लेते हैं। और ये देखिए हमारे ये वाले पकोड़े भी बनके रेडी है। तो इन्हें भी हम निकाल के पानी में डालेंगे ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो एकदम सॉफ्ट और रुई जैसे नरम बने। पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग कड़ी बना लेते हैं। कड़ी बनाने के लिए हम यहाँ लेते हैं 1 कप दही को हमने फेंट लिया अच्छे से, और उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन। और बेसन और दही को अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं। हमें बहुत अच्छे से मिलाना है, इसमें बेसन के लम्स नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो हमारी कड़ी अच्छी से बनेगी नहीं। और ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से बेसन को दही में मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे से मिला ले। तो चलिए हम कुछ मसाले बना लेते हैं कड़ी के लिए। इसमें हम देंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में हम यहाँ पे लेंगे किचन की। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, करीब 3 बड़े चम्मच के करीब पानी डालेंगे, और एक मसालों का घोल हम तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमने मसालों का घोल अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वही बचे हुए तेल में कड़ी भी बनाएंगे। अगर तेल ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने करीब 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। और यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, जीरा, मेथी, राई, हींग, हरी मिर्च और करी पत्ते। तेल के गर्म होते ही हम इन सभी चीज़ों को तेल में डाल देंगे और इन सभी को थोड़ा सा हम तड़कने देंगे तेल में। अब इसमें हम डालेंगे मसाला
जो हमने तैयार करके रखा था। मसालों को डालने के बाद इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है और अच्छे से मसालों को भूनना है। हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में से पानी सूख न जाए। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, पानी इसमें से सूख चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी जो हमने तैयार करके रखा था, बेसन और दही का घोल। गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसे डाल के हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे ताकि इसमें बेसन के लम्स ना पड़े। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी। पानी हम इसीलिए इसमें डाल रहे हैं ताकि जो बेसन है वो पकना शुरू होता है तो वो गाढ़ा होते जाता है। तो बेसन गाढ़ा ना हो, उसमें लम्स ना पड़े, इसीलिए इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो इसे लो फ्लेम में हमें इसी तरह पकाते रहना है। तो कड़ी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, कड़ी में बॉईल आ चुका है, इसका मतलब हमारा कड़ी बनके रेडी है। और यहाँ पे जो हमने पकोड़े को भिंगा के रखा था वो भी अच्छे से भीग गई है, सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे अब हम कड़ी में डालेंगे और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। तो हमने यहाँ पे बड़ी को अच्छे से कड़ी में मिला लिया है और कड़ी में बॉईल भी आ गया है। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी जो कड़ी बड़ी है वो बनके रेडी है। तो अब इसे हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ हम एक लेंगे करछी, आप तड़का पैन भी ले सकते हो। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे जीरा, कड़ी पत्ता और 1 सूखी हुई लाल मिर्च। इसे अच्छे से हम थोड़ा सा चटकने देंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है कड़ी में। तो इसे अच्छे से मिला लें। अब इसे हम कड़ी में डाल लेते हैं और मिला लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए हमारी कड़ी का जो कलर है कितना अच्छा निखर के आया है, देखने में भी कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो कड़ी बड़ी है वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म अब सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा बिना लहसुन और बिना प्याज की कड़ी बड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बनके ये तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है दोस्तों। अभी नवरात्रा चल रहे हैं तो बहुत से घरों में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो उन दिनों में आप इस तरह से कड़ी बड़ी बना के खा सकते हो। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। इसे गरम गरम चावल के साथ खाइए, यकीन मानिए आपको टेस्ट बहुत ही लाजवाब मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।